गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28 साइंस क्लास 9th। मोशन टॉपिक है। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मोशन क्या होता है? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है। जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो आपने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की, यानी कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की, दिस इज कॉल्ड स्पीड या मोशन। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मोशन को ही स्पीड बोलते हैं। और चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आप पोजीशन में चेंज हो रहा है आपका, तो इसे मोशन कहते हैं। ठीक है, नाउ इन फिजिक्स में देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो स्टेट होते हैं, एक स्टेशनरी यानी कोई चीज रेस्ट स्टेट में है या कोई मूविंग स्टेट में है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो चेंज नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे कोई पिलर देख लीजिए, कोई ट्री देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए, है अब वो 7 बजे भी वहीं पे होगा, 10 बजे भी वहीं होगा, पहले दिन भी वहीं, दूसरे दिन भी वहीं, तीसरे पोजीशन चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज कॉल्ड टू बी इन मोशन। जैसे वॉकिंग मैन है, वॉकिंग कार है, मूविंग कार है, और गिरती हुई बॉल आ रही है, ऊपर से नीचे कोई फ्रूट गिर रहा है पेड़ से, या पत्ते लीव्स गिर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल मूविंग में आएंगे ना। मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, ठीक है, ऑसिलेटरी एंड सर्कुलर मोशन। इसके बारे में आप समझ लीजिए। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन ये होता है कि आप कोई भी लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, या आप कर्व टाइप का चल रहे हैं, कोई भी है। ऑसिलेटरी क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में बस मूवमेंट हो रही है, 2 पॉइंट के बीच में ऐसे मूवमेंट और ऐसे मूवमेंट हो रही है। तो ये किस में होता है? पेंडुलम में होता है। कहाँ होता है बच्चों? पेंडुलम होता है ना, घड़ी में, घंटा अगर घड़ी कभी देखा होगा, तो ये ऑसिलेटरी है, ये लीनियर है, ये ऑसिलेटरी है ना। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी भी बिंदु के चारों तरफ सर्कल रूट में ही मोशन करना। जैसे कि हम बोले कि हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ करते हैं ना मोशन, गति करते हैं ना, मतलब घूमते हैं ना चारों तरफ। तो ये 3 तरह के मोशन उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर। क्लियर हो गया? नाउ फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी क्या होती हैं? अ मटेरियल और सिस्टम कैन बी क्वांटिफाइड। किसी भी मटेरियल को हम क्वांटिफाई मतलब मेजर कर सकते हैं बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर किसी को आप मेजरमेंट कर पा रहे हो, फिजिकल मतलब होता है किसी को आप देख पाते हो, किसी चीज़ को छू पाते हो, टच कर पाते हो, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। और जब हम उसको मेजर कर लेते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं आपके फिजिक्स में: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ मतलब जैसे डिस्टेंस को नापना है, तो आप डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में मापेंगे, है ना, जो एक बेसिक बता दिया आपको। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप होते हैं उनके, 2 पार्ट होते हैं, बल्कि टाइप नहीं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो 100 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और उसको मेजर किस में कर रहे हैं? मीटर में। तो ये हो गया 2 पार्ट, 100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही मास है ग्राम या किलोग्राम, टाइम है सेकेंड, मिनट, आवर। ठीक है, तो ये है कि कैसे मेजर किया जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है बट नो डायरेक्शन। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लीजिए हमने बोला दिल्ली टू आगरा की डिस्टेंस इतने किलोमीटर है, तो हमें ये नहीं लिखा ना कि भाई किस डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम में, टाइम में, टेम्परेचर में, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मूवमेंट, एक्सेलरेशन। इनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आने वाली वर्कशीट्स या चैप्टर्स में। नाउ व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ठीक है, और बच्चों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मोशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए फर्स्ट का आंसर है, आप लगा लेना, चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मोशन का आंसर है। हो गया स्क्रीन पे, आगे बढ़ें। चलिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिए कौन कौन सी से। तो दो क्वांटिटीज बल्कि हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, फिजिकल प्रॉपर्टी में या तो ऑब्जेक्ट स्टेट की अवस्था में होगा या मोशन में होगा, यही प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है। 2 क्लियर हो गया, देखिए स्क्रीन पे है आपकी। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इरेज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आंसर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पूरा। अब 5 एग्जाम्पल देने हैं, 5 एग्जाम्पल देना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का और मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, मूविंग में आप लिख सकते हो रनिंग कार, जो भी आपके सामने मूव हो रही है, आपको दिख रही है रनिंग कार। आप बताइए इसके आगे, रनिंग कार के अलावा रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, और फॉलिंग लीव्स हो सकता है ना। मैं ओवरऑल आपको आंसर बता रही हूँ, आप इसको राइट कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, जो बॉल उड़ती बॉल जो है ऊपर से नीचे आ रही है, या और बताइए बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो मूविंग मोशन में है। तो मूविंग हो गया। अब स्टेशनरी पे आ जाइए, जो ट्री है, बिल्डिंग है, स्टेशनरी में है। आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक उसको हिलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है आप उसको स्टेशनरी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के, 4 और 3 दोनों के आंसर हो गए। समझ में आ गया होगा आपको, होप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें स्टेशनरी और मूविंग दोनों पूछ रखा है, तो आप स्टेशनरी भी बताएंगे, शॉर्टकट है, एंड मूविंग भी बताएंगे। दोनों के 5-5 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी बता सकते हैं आप, कुछ भी। नाउ वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।